विज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में सेकेंड यूनिट का जो है टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन। इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने टाइप्स के जो है एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन जो है जनरली होता क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम अननोन कोई सॉल्यूशन होता है एसिड या फिर बेस का, उसकी हम कंसंट्रेशन जो है वो पता लगाते हैं। जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता नहीं होती है उसके हम एसिड या फिर बेस का हम उसकी कंसंट्रेशन पता लगाते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में एसिड प्रेजेंट है और कितनी कंसंट्रेशन में या फिर बेस प्रेजेंट है। और वो हम पता कैसे लगाते हैं? जब हम उसको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरा हम जो है एसिड या फिर बेस लेते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है, हम उससे जो है न्यूट्रलाइज करवा के इसकी हम जो है वो कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। So, acid-base titration is an experimental procedure in which we use to determine the unknown concentration of the solution by the precisely neutralizing it with acid or base of known concentration। हमें जिसकी concentration पता होती है, हम उसकी मदद से जो है जिसकी हमें concentration नहीं पता होती है, हम उसकी concentration जो है पता कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो है हमें क्वांटिटेटिवली, हमें क्वांटिटी में बताता है कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो उतने में प्रेजेंट है एसिड या फिर बेस। उसके बाद में है कि इसमें जो पीएच आती है एंड पॉइंट पे, हम उसके आधार पे जो है हम इंडिकेटर जो है वो चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर जो है इस सॉल्यूशन में पता लग सकता है। तो पीएच के आधार पे जो है हम इंडिकेटर्स का इसमें यूज करते हैं और इंडिकेटर्स का यूज करके जो है हमें एंड पॉइंट पता चलता है जब जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कंप्लीटली, जो अननोन सॉल्यूशन के जो आयंस होते हैं जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जो हम उसमें नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डालते हैं, तब एंड पॉइंट जो है वो आ जाता है और उस पॉइंट पे जो है हमें पता चल जाता है कि पूरे आयंस जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। सो गाइस, अब हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है उसमें हम देखते हैं कि टाइट्रेशन होती है। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम जो है इनको क्लासिफाई करते हैं। एक बार जो है हम एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग लेते हैं और एक बार हम बेस स्ट्रॉन्ग लेते हैं, एक बार हम वीक एसिड लेते हैं और एक बार हम जो है वीक बेस लेते हैं। तो उसके आधार पे इतने टाइप्स के होते हैं। एक बार हम जो है वो टाइट्रेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, मतलब दोनों ही इसमें जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तब इनके टाइट्रेशन जो है वो इस प्रकार का होता है। एग्जाम्पल है, जैसे ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है सॉल्ट NaCl प्लस H2O। उसके बाद में दूसरी टाइप की जो टाइट्रेशन होती है वो होती है जब हम वीक एसिड जो है, अब यहाँ पे हम एसिड जो है वो वीक लेंगे और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो हम जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तब CH3COOH एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है और हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनता है यहाँ पे सोडियम एसिटेट और वाटर। उसके बाद में थर्ड टाइप जो है टाइट्रेशन वो होती है, इसके अंदर हम टाइट्रेशन करवाते हैं वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। अब यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, बेस जो है हमने वीक लिया है और एसिड जो है वो हमने स्ट्रॉन्ग लिया है। और उसका हम एग्जांपल लिख देंगे कि वीक बेस जो है वो होता है NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इन दोनों की करवाएंगे तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और H2O। इसके बाद में जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन होती है उसके अंदर हम टाइट्रेशन कराते हैं, दोनों ही जब वीक होते हैं एसिड और बेस, तब उनके बीच में जब होती है टाइट्रेशन तब इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो जाता है। जब हम एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है रिएक्ट करवाते हैं, टाइट्रेट करवाते हैं, उससे जो है वो ये प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फिफ्थ टाइप की जो टाइट्रेशन होती है वो होती है एक पॉलीबेसिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। जब हम इन दोनों के बीच में जो है टाइट्रेशन करवाते हैं तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीबेसिक एसिड जो है वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर 2 जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है होते हैं,
इसलिए हम इसे पॉलीबेसिक एसिड बोलते हैं। इसकी हम स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और बनता है सोडियम सल्फेट और H2O। सो गाइज ये थी इसकी पूरी क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन। अब जो है हम इसका एक एक करके जो है पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम एसिड बेस की, उसके बाद में हम जो है इनके बारे में डिटेल से जो है पढ़ेंगे। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की करीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।